नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर असम में मौजूद हैं। इस समय मैं गुवाहाटी में हूं। असम में जो चुनावी बयार बह रही है, वो क्या कहती है, किस तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, या कोई तीसरी दिशा अख्तियार कर रही है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी बयार के साथ साथ असम की राजनीति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ दैनिक अखोम के दफ्तर आया हुआ हूँ। हमारे साथ दैनिक अखोम के एडिटर डॉक्टर अमरज्योति चौधरी हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि इस बार चुनाव क्या कह रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसका राजनीति में क्या असर पड़ रहा है। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस चुनाव को आप क्या देख रहे हैं। पिछले जो चुनाव आपने देखे हैं उनमें और इस चुनाव में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है। शुरू से ही वी हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि इवन बिफोर इट स्टार्टेड देयर वर लार्ज होर्डिंग्स वर सेट अप advertising individual candidates from different parties, which was not earlier seen. It's a totally new thing here. So that was the first thing. And there were lots of, for example, in coming for nomination, earlier also there used to be, people used to come, but this time we have seen that they are coming in large, with large followers. And the presentation itself, in the nomination itself, there is a kind of show of strength. जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बार चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि जो उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार खुद कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया। उनके नॉमिनेशन में जिस तरह से भीड़ जुटी वो पहले नहीं जुटती थी। तो ये कुछ चुनाव के और चुनाव प्रचार के अंदाज में फ़र्क दिख रहा है। मैं डॉक्टर चौधरी से पूछूंगा, ये राजनीति में किसी बदलाव का नतीजा है या कुछ और है? The thing is that the change that has come, there has been lot of money power has been instilled into the scheme, and it is because of this there is a lot of change. The changes are coming, and people earlier only the ruling party could afford to have helicopter, for example. Nowadays, all the other parties are also coming up with helicopters, and instead of going by taxi or by cars, they are preferring the aerial mode. So there is a lot of change. So money power has definitely changed the entire situation. And तो ये डॉक्टर चौधरी कह रहे हैं कि इस बार धन का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जिसके पास जो ज़्यादा धन है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। पहली बार जो हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, और तमाम तरह की जो ज़मीनी जो अभियान में गतिविधियां होती हैं उसमें भी धन का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले असम की राजनीति में जो क्षेत्रीय तत्व होता था, असमिया संस्कृति, असमिया पहचान, अस्मिता, आइडेंटिटी का, वो इस बार कितना दिख रहा है? We must say that two new political parties has come. Assam Jatiya Porishad and Raijor Dol. They have come mostly through the Ka movement. And there are still a lot of popular support for them, and I must say. And that is also being seen in different parts. But side by side, there are also interesting happenings like the polarization of the society, which earlier in Assam, polarization was not that much. Now we see that polarization has also come. For example, earlier the spaces given to AIUDF, or earlier in the earlier election, I'm not talking about 2016. In earlier elections, the space for even BJP was not that very large. But now they have a large space. Similarly, AIUDF also occupies a large space. Similarly, regional parties have also come to occupy certain space. So it's a little bit confusing in that sense that who will ultimately. जी, डॉक्टर चौधरी कह रहे हैं कि
कुछ इस तरह की राजनीति में गड़बड़ झाला हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, क्योंकि जो जिस तरह का रीजनलिज्म पहले था, जो एजीपी से जुड़ा हुआ था, वो रिसीड कर रहा है, वो कम हो रहा है, लेकिन दूसरे दल उभर कर आ रहे हैं। वो कितने ताकतवर हैं अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो कम्युनल पोलराइजेशन है वो बढ़ा है। एक तरफ बीजेपी का उभार हुआ है, दूसरी तरफ एआईयूडीएफ जो कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है और महागठबंधन में शामिल है, उसकी भी ताकत बढ़ती हुई दिख रही है। तो कई तरह के रंग असम की राजनीति में नए सिरे से उभरते हुए दिख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनल पोलराइजेशन है, ये असमिया समाज में क्या पहले से था या अब इतना ज़्यादा उभर कर आ रहा है? No, it was not there in Assamese society, and only from the last, say, decade or so, slowly and slowly, this polarization has come, and now we have seen it in most extreme form. That is it. तो असमिया समाज में पहले इस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन नहीं था, अब पिछले 1-2 इलेक्शन से ये बढ़ता चला जा रहा है, 1 दशक से लगातार। और अब क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से चूंकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, इसलिए असमिया समाज में ये और ज़्यादा उभर कर दिख रहा है? I will not say only BJP. The situation itself is that there are so many, all the political parties have contributed to the growth of some kind of polarization, and that is why we have seen this very peculiar situation in Assam, which earlier we never used to see. जी, इस बार कुछ खास सिचुएशन इसीलिए बन गई है कि ये कम्युनल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जो सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ था, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, उसकी वजह से भी राजनीति बदली है प्रदेश की? Definitely, the Ka also contributed to change. For example, these two parties have come mostly because of the popular sentiment that developed during Ka movement. And to catch that sentiment, these parties have come. So, overall situation, there is also regionalism, there is also belief in, in these type of polarizations, so polarized activities. So it is very difficult to say which will ultimately emerge. But then things are that the BJP definitely had an advantage because it had it was very, very well prepared for the election. But whether it will ultimately they will prevail, that we will see only on the day of the election. तो डॉक्टर चौधरी का कहना है कि इस बार चूंकि बीजेपी ने बहुत पहले से तैयारी कर दी थी, उसके पास पैसा भी है और ताकत भी है, मशीनरी भी है, तो उससे वो एज है उसको। लेकिन क्या ये जो महाजोत बन गया है, इसने क्या बराबरी का चैलेंज फेंका है सामने? चुनौती उसकी भारी है? The vote share will definitely increase for the Mahajot this time. But again, whether it will be enough to have a say on the ultimate day, that needs to be seen. Because this is the first time these things have emerged. That is why. मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर चौधरी कि आपने कहा कि परसेंटेज महाजोत का बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अब ये ट्रांसलेट होता है कि नहीं सीट में, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो ये एक कहना चाहिए कि असम की राजनीति में एक नए एंगल आ रहा है, नया ढंग दिख रहा है। हाँ जी, this is the thing that the earlier these kind of polarization of forces, I'm not talking about other angle, polarization of forces now are taking place, this is taking place, and it is because of that a totally new picture have emerged, a triangular, I would say roughly triangular, in the sense that there is BJP and its allies on one side, then the Congress and its allies on the other, that what they call Mahajot, and the third group is that of the regional parties and other parties. So mostly this is the situation. So it's very difficult to predict at this right. डॉक्टर चौधरी का कहना है कि ट्राइएंगुलर, त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ महाजोत जिसमें कांग्रेस, एआईयूडीएफ, लेफ्ट पार्टीज़ हैं, और तीसरा राइजोर दल और असम जातीय परिषद वगैरह हैं। लेकिन असम जातीय परिषद और राइजोर दल क्या सचमुच में कोई फोर्स हैं जो पूरे इलेक्शन को पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं? Definitely some sort of influence will always be there. Whether it is all throughout Assam, that needs to be seen again.
ये बताएंगे कि उसका इन दोनों दलों का किसको नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? ये जो असम जातीय परिषद है और राइजोर दल है, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, उससे बीजेपी को नुकसान ज़्यादा हो सकता है या जो महाजोत है उसको नुकसान पहुंचाएगा ये? There are so many different angles to it. It is very difficult to predict even that. Yes. तो It's a very peculiar situation. हाँ, ये बहुत ही मतलब दिलचस्प स्थिति है कि जो असम के पुराने खाँटी पत्रकार हैं, जो लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन देख रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है या वो जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आखिरकार में इमर्ज करेगा और उसको कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, वो ये कि ये जो राजनीति है इसका असमिया समाज पर क्या असर दिख रहा है आपको? क्योंकि असमिया समाज अपनी जातीयता और उसको लेकर बहुत सजग रहा है, बहुत अवेयर रहा है, लेकिन ये जो हिंदुत्व आया है वो उसको ढक ले रहा है। तो क्या उसके अंदर कोई बेचैनी है या उसने हिंदुत्व को अडॉप्ट कर लिया है? Even that, for that, we'll have to wait till the election. This election, that way, is a watershed election. It will tell us which way Assamese society is going. ओके। तो डॉक्टर चौधरी ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में भी हमें इलेक्शन रिजल्ट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि असमिया समाज सचमुच में अपनी आइडेंटिटी को भूलकर एक दूसरी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने जा रहा है या रिजेक्ट करने जा रहा है। जी, तो ये बहुत दिलचस्प है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर चौधरी, क्योंकि मैं अभी तक जिनसे मिला वो सीधे सीधे इधर या उधर की बात कर रहे थे। आपने ये नया एंगल जोड़ा कि एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूज्ड। आप अभी बिल्कुल नहीं कुछ कह सकते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको फ़ायदा होगा, असम के समाज पर क्या फ़र्क पड़ेगा या किस चेंज के दौर से असम समाज गुज़र रहा है। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कि असम का समाज अभी किसी चेंज से गुजर रहा है? हाँ जी, ये the society here is going through certain changes. New political ideas are coming, and in fact, the society is in search for a new concept which will lead to the solution of its major problems. So, which party will be able to solve the problems like its identity, the problems like its development? So all these are getting, combined. So what will be the total effect of this combined force? That needs to be seen. जी, डॉक्टर चौधरी कह रहे हैं कि असमिया समाज अभी एक नए आइडिया को ढूंढ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। अब इस इलेक्शन में वो कौन सा रास्ता ढूंढता है, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर चौधरी, दैनिक अखम के एडिटर, और उन्होंने हमें जो चुनावी परिदृश्य बन रहा है उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराया। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको भी इससे असम की राजनीति को समझने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।